मेरे प्यारे विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। ओके, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? ठीक है। मेरी आशा है कि आप लोग सभी अच्छे रहेंगे और मेरी प्रार्थना है कि आप सभी सुरक्षित होंगे। देखिए, पूरे कर्नाटक में बहुत वर्षा हो रही है ना, लैंडस्लाइड हो रही है ना, और पानी में कुछ जगह डूब गई है। बहुत खतरनाक स्थिति में है कर्नाटक, पूरी दुनिया है ना। ठीक है, आपकी सुरक्षा हमें बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। स्पेशली नॉर्थ कर्नाटक में बाढ़ आने की संभावना है और हमेशा न्यूज़ पे देख रहा हूँ। मेरी प्रार्थना है कि आप सभी को भगवान सुरक्षा रखेंगे, किसी तरह की हानियां आपको ना हो, ये मेरी प्रार्थना है। ठीक है बच्चों, बहुत दूर दूर में कर्नाटक के कोने कोने में आप लोग रहते हैं। आपकी सुरक्षा हमें बहुत महत्वपूर्ण है और एक बार बताता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी स्वस्थ रहिए। ठीक है, ओके। हाँ बच्चों, देखिए, मैं पिछली कक्षा में कश्मीर से इस पाठ के अंतर्गत उस पाठ के लेखक के बारे में परिचय दे चुके हैं। ठीक है, हम अभी सीधे पाठ की ओर चलेंगे। ओके, ठीक है। देखिए, कश्मीर से, हाँ, कश्मीर से नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आया होगा, है ना। हाँ, कश्मीर से ऐसा होता है लाल रंग का। हाँ, अभी देखिए, सभी के मुंह में अभी पानी आ रहा है, मैं देख रहा हूं अभी। हाँ, ठीक है, ओके। हाँ, देखिए, इस पाठ का संदेश क्या है। बहुत समय हम लोग कुछ खरीदने के लिए बाजार जाते हैं, वहां पर हमें व्यापारियों के द्वारा में धोखाबाजी हो सकती है। हाँ, इसलिए हमें व्यापारियों के साथ व्यवहार करते समय ध्यान रखना चाहिए। जल्दी से जल्दी हमें सामान खरीद कर नहीं जाना है, वहां पर परीक्षा करके वहां पर खरीदना है, नहीं तो वो क्या है, धोखा करते हैं, है ना। अगर हम लोग शिक्षित लोग भी हो तो हमें वो धोखा करते हैं। बहुत अच्छी तरह से, हाँ, वो बात करते हैं। उसको पता है व्यापारियों का मन ऐसा है ना, तो बहुत तरीके से वो हमें क्या है, धोखाबाजी करते हैं, धोखा करते हैं। देखिए, हम शिक्षित होकर ऐसी धोखाबाजी से हम लोग दूर रहना है। इसलिए हम क्या करना है, सामान खरीदने से पहले बहुत अच्छी तरह से उसे देखना है, देख समझ कर खरीदना है, नहीं तो आप लोग शिक्षित हो और क्या है, बहुत बड़े लोग हो तो भी आप लोग भी इस क्या है, धोखे में फंस जाएंगे। ठीक है, हाँ, देखिए भी क्या है,
मैं पढ़ूंगा, उसे ध्यान से देखिए। कल शाम को चौक में 2-4 जरूरी चीजें खरीदने गया था। पंजाबी मेवा परोसों की दुकानें रास्ते ही में पड़ती है। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाब से सजे हुए नजर आए। जी ललचा उठा। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। टोमेटो के पहले कोई भी नहीं पूछता था, अब टोमेटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी, अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे। मगर अब पता चला है कि गाजर में भी बहुत विटामिन है, इसलिए गाजर को भी मेजों पर स्थान मिलने लगा है। और सेब के विषय में तो वह कहा जाने लगा है कि एक सेब रोज खाइए तो आपको डॉक्टरों की जरूरत ना रहेगी। डॉक्टर से बचने के लिए हम नीम कौड़ी तक खाने को तैयार हो सकते हैं। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं। सेब को यह स्थान मिल चुका है। अब वह केवल स्वाद की चीज नहीं है, उसमें गुण भी है। हमने दुकानदार से मोल भाव किया और आपसे उसकी मांगी। ठीक है। एक बार लेखक प्रेमचंद बाजार गए थे। उस समय वो बाजार में व्यापारियों के साथ किस तरह व्यवहार किए हैं उसके बारे में सविस्तार से मैं बता रहे हैं। ओके, ठीक है। कल शाम को, कल मतलब यस्टरडे, कल शाम को चौक में 2-4 जरूरी चीजें खरीदने गया था। हाँ, लेखक क्या बोलते हैं, मुझे कुछ सामान खरीदना था 2-4, इसलिए मैं चौक, जो एक सर्कल है, ओके, वहां पर 2-3 रास्ते जोड़ने का एक स्थल है, वहां पर उसे चौक बोलते हैं या सर्कल बोलते हैं ना। वहां पर बहुत सारे दुकान होते हैं। वहां पर दुकान में कुछ चीजों को खरीदने के लिए क्या है, लेकर ने गया था। पंजाबी मेवा परोसों की दुकान है। हाँ, पंजाबी लोग मेवा परोस, मेवा परोस मतलब क्या है, ड्राई फ्रूट सेलर, जो कुछ बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, उसे सेल करने के एक दुकान होते हैं। वो पंजाबी लोग ज्यादा उसे ड्राई फ्रूट्स बेचते हैं। हाँ, ड्राई फ्रूट्स वहां के घर, ड्राई फ्रूट्स हो या फ्रूट्स हो, ये सभी, ओके, ये सभी फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स भी बेचते हैं, फ्रूट्स भी बेचते हैं। ओके, वहां पर खरीदने के लिए वहां पर गए थे। ओके, पंजाबी मेव परोसों की दुकानें रास्ते में पड़ती है। ये रास्ते के पास, रास्ते के बगल में, अगल बगल में पंजाबी लोगों की दुकान वहां पर पड़ती है। ठीक है, पड़ती है। ये एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी से सजे हुए नजर आए। हाँ, ये एक दुकान पर, वहां पर एक दुकान था, वहां पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी से, गुलाबी रंग के सेब कैसे सजे हुए नजर आए। वो दिखाई पड़ा वहां पर कैसे सजे हुए मतलब डेकोरेट में, है ना, कतार में वहां पर रखते हैं। कतार मतलब क्या है, पंक्ति से, ओके, ऐसे रखते हैं, नीट सी, है ना, लाइन से वहां पर रखते हैं, डेकोरेट करके, वो अलग अलग डिजाइन से वो डेकोरेट करके वहां पर क्या है, सेब को, रंगदार गुलाबी सेब, हाँ, रंगदार गुलाबी सेब वहां पर डेकोरेट करके डिजाइन से वहां पर रखे थे। ओके, रखा गया था वहां पर। जी ललचा उठा। हाँ, जी मतलब क्या है, जी, हाँ, जी ललचा उठा क्या है, ललचा उठा मतलब लालच, टेम्पटेड, ललचा।
कहा जाने लगा है कि एक सेब रोज का ये तो आपको डॉक्टरों की जरूरत ना रहेगी। देखिए यहाँ पर लिखा गया है एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे। हाँ, एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे। हाँ, मतलब क्या है, ये सेब खाने से हम हमेशा के लिए डॉक्टर से दूर रख सकते हैं। मतलब क्या है, डॉक्टर से दूर रहना मतलब बीमार से हम लोग दूर किसी तरह के बीमार हमें हमारे पास नहीं आती है। हाँ, एक सेब खाने से। हाँ, सेब में इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की शक्ति है। ओके, ठीक है, इसलिए बोलते हैं एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे। यस, ओके, ठीक है। मतलब एक सेब रोज का ये तो आपको डॉक्टरों की जरूरत ना रहेगी, मतलब आप लोग स्वस्थ हो जाते हैं। डॉक्टर से बचने के लिए हम नीम कौड़ी तक खाने को तैयार हो सकते हैं। हाँ, पहले कोई व्यक्ति भी, किसी व्यक्ति भी डॉक्टर के पास जाने की इच्छा करते हैं? नहीं, कोई भी। वो हमेशा डरते हैं, ओ डॉक्टर है, डॉक्टर से हमें हमेशा दूर रहना। मतलब क्या है, हम स्वस्थ रहना चाहिए। इस प्रकार आप सभी लोग सोचते हैं। हाँ, अगर डॉक्टर से बचने के लिए नीम कौड़ी मतलब कड़वी चीजों को खाने के लिए भी वो तैयार रहते हैं। ओके, ठीक है। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं। हाँ, सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है। आम क्या है, फलों का राजा कहते हैं इसे। आम उससे बढ़कर सेब नहीं है, तो भी घटकर भी नहीं, बढ़कर भी नहीं और घटकर भी नहीं, कम भी नहीं, वो है ना, वो उसके समान है। ओके, सेब को यह स्थान मिल चुका है। हाँ, अब वह केवल स्वाद की चीज नहीं है, उसमें गुण भी है। सिर्फ स्वाद ही नहीं, सिर्फ टेस्ट ही नहीं, उसमें एक गुण भी है। हाँ, मतलब क्या है, शरीर में इम्यूनिटी पावर ज्यादा करने की शक्ति है, ये गुण भी है। किसमें? सेब। हमने दुकानदार से मोल भाव किया और आज से सेब मांगे। ठीक है, ये सभी विचार करते ही लेकर कहते हैं हमने कहां पर मैं परेशों की दुकान गया, वहां पर सीधे जाकर ऐसे खरीदते हैं नहीं, वहां पर मोल भाव, ये सभी ये मोल कितना है, मोल कितना है, ये चीज कितना है, ये सभी उसका प्राइस मांगते हैं ना, प्राइस पूछते हैं। उसके बाद जो कुछ हमें चाहिए उसे खरीदते हैं। ठीक है, इस तरह सभी बातचीत होने के बाद, व्यापारियों के साथ व्यवहार करने के बाद वो आध सेर सेब मांगते हैं। आध सेर मतलब हाफ सेर, सेर मतलब वो एक चीजों को मापने का साधना है ना, साधन है एक। हाँ, आजकल इसे सेर से नहीं मापते हैं, अभी केजी है ना, केजी के द्वारा सेल करते हैं। ठीक है, ओके, ऐसे सेब खरीदते हैं। सेब खरीदने के बाद क्या हुआ उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक आप लोग क्या है, इसे बार बार आप लोग सुनते रहना, और जो कुछ यहाँ पर दिया गया है शब्द उसे आप लोग नोट्स पे लिखना है। और आप लोग किताब देखते समय और भी कठिन शब्द आपके नजर में आए तो आप लोग उसे लिख लेना, और पास में एक डिक्शनरी भी रखना है, उसमें ढूंढना है अर्थ को। नहीं पता तो मुझसे पूछना है। ओके, आप लोग आपके माता पिता की मदद भी मांग सकते हैं। ठीक है, हाँ, और है एक बात है, वो कुछ बच्चे
मुझसे ये पाठ का विवरण कन्नड़ में देने के लिए बोल दिए हैं, लेकिन मैं इसका विवरण हिंदी में दे रहा हूं। देखिए बच्चों, बहुत आसान हिंदी, सरल हिंदी, सरल शब्दों को प्रयोग करके मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं। ओके, जैसे आप लोग खुद समझने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं पता तो मैं आपको जरूर क्या है मदद करूंगा। आप लोग इतना करके भी आप लोगों को समझ में नहीं आया तो मुझसे आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, किसे मैसेज करके। ओके, मैं आपको जरूर सहायता करूंगा। तो आप लोग ये सुनते समय आपको ये